देखो सर जो अगर मैंने यहाँ पर इसके डिफरेंस आएंगे इसके टर्म्स का, हाँ जी, वो सेम आएगा सक्सेसिव हाँ, टर्म्स का? अगर वो सेम आएगा, वेरी गुड, अगर वो सेम आएगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये जो है ये एक एपी है। मैं वो चीज समझा रहा था। देखो अगर आपके पास एक सीरीज दी हुई है, देखो पहली बात तो ये एक सीरीज है ना। अब ये पैटर्न वाली सीरीज है कि डिफरेंस वाली सीरीज है, इसके बारे में तो हमें भी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर ये पैटर्न वाली सीरीज है, अगर ये पैटर्न वाली सीरीज है तो आपका कोई भी जो डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्म्स वो सेम नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंस वाली सीरीज है तो दो लगातार टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा। अगर किसी सीरीज में लगातार दो टर्मों के बीच का डिफरेंस बराबर रहता है तो ऐसी सीरीज ही क्या कहलाती हैं? एपी कहलाती है। सही है कि गलत है? यहाँ एपी सही है ना? यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? यहाँ तक सही है ये बात? तो सीरीज होने के लिए डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव टर्म्स शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए वो डिफरेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज देखिएगा, तो हमने ये फॉर्मूला भी लगा दिया और हमने इस चीज को भी समझ लिया कि अगर किसी सीरीज को अगर एपी बताना है तो उनकी लगातार टर्मों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और अगर वो डिफरेंस बराबर आता है तब तो वो एपी है, और अगर वो डिफरेंस बराबर नहीं आता तो फिर वो एपी नहीं है। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? नेक्स्ट चीज देखिएगा, नो सर। देखो दो तरीके की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है? ऐसी एपी, ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो, मतलब काउंट, मतलब जो 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, ऐसा कुछ गिनती हो सके जिनकी। फॉर एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, खत्म हो गई अब ये एपी, अब आगे नहीं है, खत्म होगी ना एपी। लेकिन इसको देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये एपी आगे भी चल रही है। तो ऐसी एपी जो खत्म नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट एपी। और जो एपी खत्म हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट एपी। ये ध्यान रहेगा खुशबू? ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, फाइनाइट यस सर। एपी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी क्या होती है। छोटा टॉपिक था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एपी का मतलब क्या है खुशबू? एपी का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेस। प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस प्रोग्रेशन, सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। तो अच्छा, A2 का मतलब क्या है खुशबू? A2 का मतलब क्या होता है? सर A2 का क्या? मतलब क्या है? A2 का मतलब क्या है? सर नंबर। A2 का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछ रहा हूँ मैंने A2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं क्या चीज पूछ रहा हूँ आपसे? सर इसकी पोजीशन नंबर की। निष्ठा, अगर मैंने A2 लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? सर जो हमारा कोई टर्म है उसकी सेकंड पोजीशन A2। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है कि A2 का मतलब समझो, A2 का मतलब क्या है? इट इज अ वैल्यू, वैल्यू ऑफ सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो इंडिकेट करता है A2। इसी तरीके से A3 क्या इंडिकेट करता है? थर्ड पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो इंडिकेट करता है। ऐसे ही A17 क्या इंडिकेट करता है? 17th पोजीशन पर क्या वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक AP लिख देता हूँ, जैसे देखो 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे डॉट डॉट डॉट। कैसी एपी है भाई ये एपी कैसी है खुशबू?
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एपी है, आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर A4 लिखूं तो आप मुझे क्या बताओगे, किसके बराबर है ये? A4 किसके बराबर है? सर वैल्यू ऑफ फोर्थ पोजीशन हाँ बताओ ना कितनी है? एपी 20। लिखी तो हुई है, हाँ यही बात मैं बोल रहा हूँ आपसे। 20। तो A4 का मतलब समझो पहले क्या है। A4 का मतलब है वैल्यू ऑन सेकंड पोजीशन। वैल्यू ऑफ मत बोलो, वैल्यू ऑन बोलो। वैल्यू ऑन सेकंड पोजीशन, जो आपकी सेकंड पोजीशन है उस पर क्या नंबर लिखा हुआ है वो होता है A2। ऐसे ही A4 का मतलब है फोर्थ पोजीशन पर क्या वैल्यू है वो होता है A4। अब उसकी वैल्यू 20 है वो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब समझो पहले। A4 का मतलब क्या है? A4 का मतलब है फोर्थ पोजीशन नहीं, फोर्थ पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है उसकी बात हो रही है। ठीक है, देखो मैं इन चीजों के ऊपर एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये चैप्टर शुरू होता है ना तब तो बड़ा क्लियर कट समझ में आता है, हाँ ये पोजीशन है, ये वैल्यू है। लेकिन जैसे जैसे हमें एक्सरसाइज में, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाते हैं ना, बच्चे ये चीज ही भूल जाते हैं कि कब तो मैंने आपसे पोजीशन मांगी है और कब मैंने आपसे वैल्यू मांगी है। ठीक है, तो A2 A4 A7 का मतलब है सेवंथ पोजीशन पर वैल्यू कौन सी है। मैंने आपसे वैल्यू मांगी है सेवंथ पोजीशन। सेवंथ पोजीशन, सेवन नहीं मांगा है, सेवंथ पोजीशन पर क्या वैल्यू चल रही है वो बताओ, है ना, ध्यान रहेगा। ठीक है, अच्छा जी सुमित, डिपेंडिंग अपॉन डी कितने तरीके की एपी होती है? एपी के आधार, अगर सर डी डी के आधार पर बांटूं तो कितने तरीके की एपी होती है? वो भी बताओ। सर इनफाइनाइट और नॉन चल रहा इनफाइनाइट। है, कनपटी लगेगी, बकवास बोल रहा है। हाँ भाई निष्ठा, डी के आधार पर बांटा जाए, डिफरेंस के आधार पर बांटा जाए तो कितने तरीके की एपी है? डिसेंडिंग असेंडिंग। हाँ, अगर डी पॉजिटिव है तो भैया असेंडिंग एपी है, और अगर डी नेगेटिव है तो डिसेंडिंग एपी है। इसके बारे में बात हो चुकी है पहले भी, पूरा एक लेक्चर लगाया मैंने इस पर। और अगर मैं यस नंबर ऑफ टर्म्स के उस पर सर। बांटूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर बांटूं तो दो तरीके की एपी बनती है। कौन कौन सी बताओ सुमित, कौन सी बनती है? फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ, अगर टर्म्स के बेसिस पर बांटोगे, कितनी टर्म्स हैं उसके बेसिस पर बांटोगे तो दो तरीके की एपी हैं, एक डेफिनेट, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। और अगर डी के आधार पर बांटोगे, डिपेंडिंग अपॉन डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दो टर्मों के बीच में, लगातार टर्मों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसके बेसिस पर अगर बांटते हो तो दो तरीके की एपी हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग एपी का मतलब क्या होता है सुमित? सर अगर डी पॉजिटिव है तो असेंडिंग, जिसमें छोटे से बड़े की तरफ जाए। हाँ, जिसमें जो आपका टर्म्स हैं वो छोटे से बड़े की तरफ चलती हैं। थोड़ा बेसिक को ना ध्यान रखो, ठीक है, और बार बार पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपको क्या होगा, चैप्टर का बेसिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार बेसिक अगर बैठ गया ना दिमाग में तो रिवीजन में नहीं लगता टाइम बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे चैप्टर 3 है उसमें हमने इतना कुछ पढ़ा है, काफी कुछ है उसमें जो हमने पढ़ा है, लेकिन उसके बेसिक को पकड़ लो एक बार, कोई क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, सब आपके पास है, और रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है, इसी तरीके से एपी के बेसिक्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज, बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों। ठीक है, ओके। तो अच्छा जी, एक चीज और, बस मुझे जो चीज आज मतलब डिस्कस करनी है वो ये है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन और डी, ये फॉर्मूला है ना जनरल टर्म के लिए, हाँ या ना? ये जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है, यस। जनरल टर्म के लिए। ये कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? किसी जब हम टर्म की कुछ वैल्यू निकालने के लिए। हाँ, जब हमें किसी एपी में किसी पोजीशन पर कोई वैल्यू निकालनी है तब ये यूज करना है। मान लो एक एपी लिखी हुई है और मुझे निकालनी है उसकी 97th पोजीशन वाली वैल्यू, तो तब यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, एक तो समझो यूज कब करना है, ये चीज है, लेकिन यूज कब करना है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपके पास मशीन गन है, लेकिन यूज कब करनी है वो पता होना चाहिए। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है, लेकिन यूज कब करना है, तब यूज करना है जब आपको किसी एपी में कोई पोजीशन दी हुई है और उस पोजीशन पे वैल्यू निकालनी है तब। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट चीज देखिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, A1 तो A के इक्वल होता है, ये बात तो सही है ना, A1 और A एक ही बात है ना। अच्छा अगर A2 अगर निकालना हो इस फॉर्मूले के हिसाब से, जनरल टर्म के हिसाब से, तो कैसे लिखेंगे? A प्लस में N की जगह क्या लिखूंगा मैं? जो सर इस केस में सेकंड N की जगह तो मैं 2 लिखूंगा, -1 और D। फॉर्मूला क्या बन गया? A प्लस में 2 - 1 1 1 इंटू D D। तो मतलब A2 के लिए ये फॉर्मूला आया, जनरल टर्म से ही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा एक बार फोकस करना, एनालाइज करो थोड़ा सा, ठीक है। पैटर्न देखो, पैटर्न क्या है, पैटर्न देखो। A3 जब निकालना है तो क्या लिखेंगे? A प्लस 3 - 1 और D। A तो यही है, 3 - 1 कितना हो गया? 2D। A3 जब निकालना है, इसी तरीके से A4 जब निकालना है तो A प्लस में 4 - 1 और D कितना आ जाएगा? ये A प्लस में 3D। A4 है, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखो, A5 A प्लस में 5 - 1 D। A तो A है, 5 - 1 कितना हो गया? 4 D। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई? A प्लस में। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा पैटर्न देखो, A2 को देखो, A3 को देखो, A4 को देखो, A5 को देखो, कुछ क्लिक हो रहा है, कुछ मतलब एक पैटर्न पता चल रहा है। अब अगर मुझे मान लो A17 लिखना है खुशबू, तो बताओ क्या लिखूंगा? डायरेक्ट अगर ये पैटर्न के हिसाब से लिखूं तो क्या लिखना चाहिए, क्या लगता है इसके बाद? बताओ खुशबू। खुशबू आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। अनिशा आप बताइए। क्या सर? देख लो क्या लिखा है मैंने। सर A17 की हाँ जी, A + 16D। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? A प्लस में 16D। पैटर्न जो है वो ये समझ में आ रहा है कि जो भी टर्म पूछी गई है, 17 पूछी है, तो D के साथ एक कम करके लिखना है, हाँ या ना? बाकी A तो चलेगा ही चलेगा, सही है। तो इसी तरीके से अगर मेरे को एक पैटर्न बनाने के लिए आया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, A2 को मैं लिखूंगा A प्लस में D, A3 को लिखूंगा मैं A प्लस में 2D, A4 को कैसे लिखूंगा? A प्लस में 3D, A5 को कैसे लिखूंगा? A प्लस में 4D, और ऐसे करते 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 AN को कैसे लिखूंगा? A प्लस में एक कम ना, एक कम कर दिया और फिर D से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है ना? तो इन फॉर्मूलेज को भी आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर जरूरत है तो। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए भी। समझ में आया यहाँ तक? ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं पहले, थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा, उसके बाद आके फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वापस से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट first four terms, write first four terms of the AP, of the AP. When the first term, when the first term A and the common difference, and the common difference D are given below, are given as follows.
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, पहली 4 टर्म बताइए एपी की। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए, पहली टर्म क्या होगी, ए होगी, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर डी है तो। पहली 4 टर्म बताइए, कितनी टर्म्स बतानी है हमें एपी की, 4 टर्म्स, मतलब हमें A1 निकालना है, हमें A2 निकालना है, हमें A3 निकालना है और हमें A4 निकालना है। हाँ या ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है, पहली 4 टर्म निकालनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो कैसा लिखा है, ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू भी कितनी है 10, अगर ऐसा है तो आओ चलो हम अपनी पहली 4 टर्म निकाल लेते हैं। पहली 4 टर्म निकालना तो बहुत आसान है भाई, A1 तो A के बराबर ही है, तो यार ये तो डायरेक्ट ही 10 ही हो गया। हाँ या ना, A1 और A बराबर ही तो होता है, तो A की वैल्यू 10 है तो A1 की वैल्यू भी कितनी है 10 है। अच्छा A2 जब निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में डी 2 माइनस 1 और D, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू में A प्लस में D। आप बताओ को कैसे लिखूं, पहले दोनों तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे। A प्लस में 2 माइनस 1 D हो गया, तो बात वही है ना, देखो। अच्छा जी, A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कितनी है 10, आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म भी निकल गई, खुशबू सही है ना। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालनी है तो A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है 10, 2 और इनटू में 10, कितना आ जाएगा ये 10 प्लस में 20, आंसर कितना आ गया 30। पहली 4 टर्म निकालनी है, चौथी टर्म भी निकालनी पड़ेगी, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी है 10, 3 इंटू में 10, कितना हो जाएगा आपके पास 10 प्लस में 30, कितना हो जाएगा ये 40। तो हमारे पास ए, तो हमारी ये सारी टर्म निकालने के बाद फिर हमें एपी बनानी है। हमारी एपी है, पहला 10 है, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है और फिर आगे भी हैं, लेकिन आगे लिखने नहीं है, हमें तो 4 टर्म ही पूछी थी तो 4 टर्म बना दी। नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा जी, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करेंगे, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ इसी का। 4 देखिए, ए की वैल्यू कितनी है -1 है, डी की वैल्यू कितनी है 1/2 है, हमसे पहली 4 टर्म पूछी गई है एपी की, तो A1 इक्वल टू में तो ए ही होता है, ठीक है, A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अच्छा जब A2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस में D, A की वैल्यू कितनी -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। हाँ जी, एलसीएम ले लें, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -2 प्लस 1, कितना आएगा यहाँ पे -1/2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इसी तरीके से A3 की वैल्यू कितनी है, A प्लस में 2D, A इक्वल टू कितना है -1 2 और यहाँ पे 1/2, 2 से 2 काट दिया, -1 प्लस 1 कितना आएगा आंसर 0। और इसी तरीके से A4 जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस में 3D, A की वैल्यू कितनी -1 प्लस में 3 और D की वैल्यू कितनी है 1/2, कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 3/2, एलसीएम यहाँ पे 2, यहाँ -2, ठीक है, निष्ठा आवाज आ रही है, हाँ जी ठीक है, ओके, प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर, चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। हाँ जी, A1 किसके बराबर हो गया, ए के, दैट इज -1.25, डन। इसी तरीके से अगर A2 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, A2 इक्वल टू में A प्लस में D, A की वैल्यू कितनी है -1.25 और D की वैल्यू कितनी है
माइनस माइनस 0.25। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 माइनस 1.50। इसको आप क्या लिख सकते हो, -1.5 भी लिख सकते हो। दोनों ही सही आंसर, ये भी सही है और ये भी सही, आपको जो सही लगता है। आया समझ में? पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के करते हैं ना, प्लस माइनस जो भी करते हैं, है ना? करके देखिए, 5 5 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 माइनस, ये आएगा मेरे ख्याल से, है ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है? कर पाएंगे? यस सर। खुशबू कोई प्रॉब्लम है? तो सर ओके, लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर द फॉलोइंग APs, write the first term, and common difference. क्या मतलब है इसका? AP दी हुई है नीचे, ठीक है? आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और इसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। बात समझ में आ रही है? AP देखिए कैसी है, 3 1 -1 -3 और आगे 3 डॉट है। इनफाइनाइट AP है, सही बात है ना? हाँ जी, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। भैया फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मुझे बात बताओ, A1 की वैल्यू कितनी है? 3, फर्स्ट टर्म तो मिलेगी। अच्छा, सेकंड टर्म कितनी है? 1। डी निकालना है ना, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। दो लगातार टर्म हो गए तो माइनस करते हैं, और सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करते हैं, ना कि फर्स्ट को सेकंड में से। बड़े छोटे की बात नहीं है, जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट में से माइनस करना है, मेन बात ये। ठीक है सुमित? यस सर। 1 - 3 कितना आएगा आंसर? -2। तो डी की वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव आई है। अगर नेगेटिव आई है तो कैसी एपी होती है सुमित? डिसेंडिंग होते हैं ना। तो देखो ना, आप खुद देखो, 3 से 1 बन गया, 1 से -1 बन गया, -1 से -3 बन रहा है, तो मतलब एपी गिर रही है ना, तो इसलिए डी कैसा है? नेगेटिव। आया समझ में क्या करना है? तो आपने A1 निकालना है, A2 निकालना है, देन डी कैलकुलेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में होमवर्क में है, ये पूरा करना है आपको, ठीक है? ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंपल है। Which of the followings are AP? Which of the following are AP? इसमें आपको दिया नहीं है कि ये AP है, आपसे पूछा है कि भैया which of the following are AP, इनमें से कौन सा AP है। तो सुमित बताओ, AP कैसे पता लगाते थे, AP है कि नहीं है? अगर सिर्फ कॉमन डिफरेंस दो सक्सेसिव टर्म्स का सेम होता। हाँ भाई, दो सक्सेसिव टर्म्स का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तब हम कहते थे AP है। तो एक बात तो तय है कि एक बार डिफरेंस निकालने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है डिफरेंसों को। तो कम से कम 2 बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा, एक बार सेकंड और फर्स्ट टर्म का, एक बार थर्ड और सेकंड टर्म का, या फिर मतलब 2 लगातार टर्मों का डिफरेंस निकालना है। 2 बार निकालो, 3 बार निकालो, लेकिन जितनी बार भी निकालो डिफरेंस सेम आएगा, तभी AP मानी जाएगी। बात समझ में आई? इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, दिया हुआ था कि AP है, आप तो बस मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखा दो। पिछले में गिवन था AP है, लेकिन इसमें पूछा है कि प्रूव करो कि AP है। तो अगर प्रूव करना है तो भैया 2 बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा कम से कम। इफ दे फॉर्म एन AP, और अगर वो AP हैं, इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP बना रहे हैं तो देखो क्या करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल ही लेंगे, 2 बार निकलेगा तो एक बार में लिख देंगे उठा के उसको, क्या एंड राइट 3 more terms, 3 more terms। इसका मतलब क्या है?
3 टर्म्स है लिखनी, 3 टर्म्स लिखनी, 3 और टर्म्स लिखनी है, मतलब उसमें जितनी लिखी हुई हैं वो तो लिखी हुई हैं, उनको छोड़ो, उसके अलावा 3 और लिखनी है। 3 मोर टर्म्स बोला उसने, 3 टर्म्स नहीं बोला, या फर्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं बोला, उसने बोला 3 मोर टर्म्स, मतलब 3 और टर्म निकालो। तो मतलब जैसे अगर 4 टर्में दी हुई हैं तो 5वीं, 6ठी और 7वीं निकालनी है आपने, या मान लो 6 टर्म दी हुई हैं तो 7वीं, 8वीं और 9वीं निकालनी है। समझ में आया ना? 3 टर्म और निकालनी है एक्स्ट्रा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कैसे करना है, वो देखो आप 2, 4, 8 और 16। हाँ भैया, एपी है कि नहीं है खुद ही पता चल जाएगा तुरंत, बताओ एपी है कि नहीं? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आता है, 8 में से 4 माइनस करते हैं तो 4 आता है। कॉमन डिफरेंस कहाँ है? सेम नहीं है ना? तो हमें इस बात को दिखाना तो पड़ेगा एपी नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म दिखाओ 2 है, सेकेंड टर्म दिखाओ 4 है, थर्ड टर्म बताओ 8 है। अब हम क्या करेंगे? डी निकालना है ना, तो डी निकालेंगे हम लोग। भाई डी निकालने के लिए एक तरीका तो है a2 माइनस a1 से, और एक तरीका क्या है? a3 माइनस a2 से। हाँ या ना? सही है ना? यस सर। अब a2 कितनी है? 4 माइनस 2 दैट इज 2। इसको d1 मान लेता हूँ मैं, और इसको d2 मान लो, क्या पता अलग अलग आ गया तो फिर सेम थोड़ी मानेंगे। और यहाँ पर 8 माइनस में 4, यहाँ पे 4 है, तो आपका d1 नॉट इक्वल है d2 के, हेंस इट इज नॉट NAP। आया समझ में कैसे करना है? ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है जी, और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, और देख रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड। 2 5 अपॉन में 2 3 7 अपॉन में 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। तो भाई a1 कितना है? 2, a2 कितना है? 5 अपॉन में 2, a3 कितना है? 3, a4 कितना है? 7 अपॉन में 2। ठीक है, आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। आपको बताना ये एपी है कि नहीं है। अच्छा, a4 तो लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं थी, a3 तक ही काम हो जाएगा। अब d तो निकाल लें अपना। हाँ भाई, d1 कितना होता है? a2 माइनस a1। हाँ जी, 5 अपॉन 2 माइनस 2 2 कितना हो जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 4 1 अपॉन 2, ये d1 है। इसी तरीके से d2 और कैलकुलेट कर देते हैं। d2 कैलकुलेट करने के लिए a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है? 3, a2 की कितनी है? 5 अपॉन 2। एलसीएम ले लेते हैं 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5, दिस विल बी 1 अपॉन 2। तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1 अपॉन 2, और d2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आया समझ में? तो आप लिख सकते हो कि d1 इज इक्वल टू में d2, हेंस इट इज एन, इसलिए क्या है? एपी है। अगर भैया ये एपी था तो कितनी टर्में निकालनी थी? और 3 और निकालनी थी। तो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, हमें कितनी निकालनी है? हमें a5 निकालना है, हमें a6 निकालना है, और हमें a7 निकालना है। तो a5 निकालना है। a5 का क्या तरीका है? a प्लस 4d। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 1 अपॉन 2। तो 2 प्लस में 4 इंटू में 1 अपॉन 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 2 प्लस 2 दैट इज 8। इसी तरीके से a6 कितना आ जाएगा? a प्लस में 5d। खुशबू क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है खुशबू? यस सर। ओके, तो फास्ट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस सॉल्व भी तो कर रहा हूँ मैं। 5 इंटू में 1 अपॉन में, और 2 प्लस 5 अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं।
यहाँ 2 और यहाँ पे 4 प्लस में 5, दिस विल बी 9 और इसी तरीके से A7 भी निकाल दोगे मेरे ख्याल से। A7 में भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है ना? कर पाएंगे? समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, तो आपका जो काम है वो ये है कि आपको इसको जितना आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने आप कर सकते हैं उतने मुझे करके देने हैं। मेरी तरफ से तो तीनों क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों करने हैं होमवर्क में। ठीक है, आपसे जो नहीं होंगे मुझे उसका ट्राई दिखा देना बस, खाली मैं करवा दूंगा आपको, बिना ट्राई करे मत लेके आना मेरे पास। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और अगर आपको इस वीडियो को वापस देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ तक आप मुझे करके देंगे क्वेश्चन। ओके, ठीक है गाइस? Bye, sir. Okay, so that's all for today's